Students of class 12th, I am Suman Jambal and we are doing chapter number 5, differentiation. Topic is differentiation of implicit function. ठीक है, it is new topic. Implicit functions क्या होते हैं बच्चे? ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल हैं x एंड y रिलेटेड और कनेक्टेड, ठीक है, बाय अ रिलेशन. x और y जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के साथ किसी रिलेशन में कनेक्ट होते हैं, किसी भी रिलेशन के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ठीक है, और रिलेटेड बाय रिलेशन. ऐसे फंक्शंस को में हम y को इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, इफ़ द वेरिएबल x एंड y रिलेटेड एंड कनेक्टेड बाय रिलेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वेरिएबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, एक तरफ हम y लिखते थे और दूसरी तरफ y की वैल्यू एक्सप्रेस करते थे इन टर्म ऑफ x की फॉर्म में. वैसे नहीं हो सकता, वैसे उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है. जिसमें ऐसा कोई रिलेशन जिसमें x और y जो हैं वो कनेक्टेड हों, इंटरकनेक्टेड हों और उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकें, दे आर दीज टाइप ऑफ फंक्शंस, दीज टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम dy अपॉन dx को फाइंड आउट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द NCERT एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करना है एंड dy अपॉन dx निकालना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइंड dy अपॉन dx. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ द सोल्यूशन, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है 2x प्लस 3y, ये सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन है, इज इक्वल टू साइन x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, टू कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3 d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ 2 बच गया, प्लस 3 यहाँ पे dy अपॉन dx, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ x. x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ठीक है. कंप्लीट डिफरेंशिएशन. हमें यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है. ये 2 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस -2 प्लस कॉस x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 3 को तो लेके जाएंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 प्लस कॉस x होल डिवाइड बाय 3, ठीक है. तो dy अपॉन dx इक्वल टू दिस -2 प्लस कॉस x अपॉन 3, द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, फाइंड dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे. 2 कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3, फिर डेरिवेटिव ऑफ y d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन y. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 3 y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx ही रहेगा, इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस y. देखिए, साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, किसका करना है? y का करना है, तो d अपॉन dx ऑफ y, ठीक है. अब क्या करेंगे, ये 2 जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, ये 3 को तो लेके जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू कॉस y dy अपॉन dx माइनस ये 3 वहाँ जाके माइनस का 3 dy अपॉन dx, ठीक है.
अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में dy अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ गया, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं कॉमन आ गया, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, देखिए कॉमन कहाँ लेना है, जब भी आपने dy अपॉन डी एक्स को कॉमन लेना है तो आप यहाँ पे लास्ट में लेंगे dy अपॉन डी एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, क्योंकि आगे रख कर लिखेंगे आप, अगर आप dy अपॉन डी एक्स आगे लिखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आगे अभी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, लेकिन आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसलिए dy अपॉन डी एक्स जब भी आपने कॉमन लेना है तो लास्ट में लेना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म कंप्लीट जो dy अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाइड है इसको इस तरफ लाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास 2 अपॉन, ठीक है, मैं -3 आगे लिख रहा हूँ प्लस कॉस वाई ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं कॉस वाई -3, क्योंकि ये एंगल के साथ ही आ जाता है, कॉस वाई -3 ये कंप्लीट एंगल ही कई बार बच्चे काउंट कर देते हैं, इसलिए -3 जो है इसके साथ सब्ट्रैक्शन में है कॉस वाई के साथ, तो -3 को आगे फिर प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं cos y -3, तो cos y -3 नहीं है, ये cos y -3 है, ठीक है। तो -3 को आगे लिख लिया प्लस cos y, तो dy अपॉन डी एक्स जो हमारे पास आया आंसर इसका, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन -3 प्लस cos of y, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 इज ax प्लस by² इज इक्वल टू cos y, फाइंड dy अपॉन dx। सोल्यूशन करेंगे, ax प्लस by² इक्वल टू cos y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। फिर बच्चे नेक्स्ट स्टेप में प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, b कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y²। फिर हम बात करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ cos y की, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट, प्लस b y² का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा, तो y² का डेरिवेटिव 2y, ये इनटू का साइन है, ठीक है, y² का डेरिवेटिव 2y, फिर किसका करेंगे, y का करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव होता है साइन y। अब cos y का डेरिवेटिव तो कर दिया, किसका करना है, y का करना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन y dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये a को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये साइन y ये वाली टर्म इस तरफ लाएंगे, प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा 2by dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन y, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। अब यहाँ पे बच्चे कॉमन क्या ले लेंगे, अब बच्चे यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे dy अपॉन डी एक्स, और कहाँ पे लेना है, लास्ट में लेना है, तो 2by प्लस साइन y, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। अब हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस a अपॉन, ठीक है, माइनस a होल डिवाइड बाय 2by प्लस साइन y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।